नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और हैमर के वीडियोस में बहुत सारी चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया कि हैमर किस तरीके से काम करता है, क्या साइकोलॉजी होना चाहिए उसके पीछे, और क्या क्या मैटर जो है उसमें इंक्लूडेड होता है काम करने के लिए। तो इसमें एक इन्फॉर्मेशन और भी है जो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ज़रूरी है, वो आपके साथ बात करना है, समझाना है कि बहुत सारी चीज़ों में आप देखिएगा कि फॉल्स स्टेटमेंट भी आता है या फॉल्स सिग्नल भी आता है, और मार्केट का ये एक पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है। तो फॉल्स सिग्नल या फॉल्स स्टेटमेंट ये भी समझना आपको ज़रूरी है कि कौन से सिचुएशन में हैमर को यूज़ नहीं करना है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप हैमर जहाँ मर्जी वहीं देखना चालू कर देंगे और जहाँ मर्जी वहीं करें आपको हैमर दिखना चालू हो जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो जाएगा। जैसे एक मैं एग्जांपल बताता हूँ कि अगर बाज़ार साइडवेज है, यानी मान लीजिए अगर निफ्टी है तो वो पता चला आपको 150 पॉइंट के अंदर ही डील कर रहा है या 25-30 पॉइंट के अंदर ही डील कर रहा है, या मान लीजिए कोई स्टॉक है जो 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये के अंदर में भी काफ़ी दिनों से साइड पड़ा हुआ है, या 2-2 दिन 3-3 दिन देखिएगा मार्केट साइडवेज जाता है। जिस बहुत बार आप सुनेंगे लोगों को जो भी एक्सपर्ट बताते हैं कि बाज़ार साइडवेज है, यानी बाज़ार का जो मूवमेंट है वो छोटा है, काफ़ी लिमिटेशन में या सीमित दायरे में बाज़ार उस समय मूव करता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मान लीजिए आपको कहीं भी दिख जाए हैमर बन रहा है, तो वो हैमर काम करने वाला नहीं होता है। हैमर का सीधा एग्जांपल है कि जब डाउन ट्रेंड में ही मौका मिले, ठीक है, तभी जाके सपोर्ट पे हैमर बनता है। और साइडवेज मार्केट क्या करता है, साइडवेज मार्केट का नियम उल्टा है। उसमें क्या होता है, लोग सपोर्ट पे बाई करते हैं, रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं, यानी वो 50-100 पॉइंट का ही सिस्टम रहता है जिसमें ऊपर से बेचा जाता है, नीचे से खरीदा जाता है। और साइडवेज का जो बाज़ार है वो बायर के लिए नहीं होता है। साइडवेज बाज़ार हमेशा जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनके लिए होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका टाइम डीके बहुत होगा, प्रीमियम आपका गलना चालू हो जाएगा। अगर बाज़ार सारा दिन में अगर मान लीजिए 20-25 पॉइंट इधर उधर करता है, तो अगर आप सही जगह भी ट्रेड ले लेंगे, हैमर देख के भी ट्रेड ले लेंगे, तो भी आप लॉस में ही जो है एग्जिट होंगे, क्योंकि सारा दिन में हो सके आपका 50% प्रीमियम जो है वो मेल्ट कर देगा, गिरा देगा। वो बर्फ़ की तरह है कि जैसे बर्फ़ आपने जाके धूप में रख दिया और धीरे धीरे आपको लगेगा कि मैंने बर्फ़ रखा हुआ है, मगर वो 2-4 घंटे में पिघल के पानी बन जाएगा। ये होता है आपका साइडवेज बाज़ार में। तो इसीलिए 2-3 वर्ड है, जैसे चॉपी मार्केट, साइडवेज मार्केट, बाज़ार कंसोलिडेट कर रहा है, ऐसे 4 पॉइंट जो है, 3 पॉइंट 4 पॉइंट, ऐसा जब भी आप बाज़ार में सुने तो, और उस समय आप जो है हैमर मिल जाए आपको, तो उस हैमर पे आपको उछलना नहीं है। वैसे कोशिश तो करना है कि साइडवेज बाज़ार में एंट्री ना बनाए, मगर साइडवेज बाज़ार में भी अगर आपको हैमर दिखना चालू हो जाए, बहुत बार दिखता है, फॉल्स स्टेटमेंट या फॉल्स सिग्नल आना भी ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ार में बहुत बार फॉल्स इंडिकेशन लोग देते हैं। बड़ा प्लेयर आप देखिएगा, फुटबॉल मैच देखिए, क्रिकेट मैच देखिए, ये स्लोअर बॉल फेंकना या मान लीजिए बाईपास देना, ये सारा चीज़ जो है क्रिकेट में भी देखा होगा, फुटबॉल में भी आपने देखा होगा। तो ऐसी चीज़ों में लोग क्या करते हैं, सामने वाले को थोड़ा सा मिसगाइड करने का कोशिश करते हैं, सिग्नल कुछ और देते हैं, काम कुछ और करते हैं। गवर्नमेंट भी बहुत बार ये सब करती है कि आपको समझाया कुछ और जाएगा और अंदर होगा कुछ और। तो ऐसे सिचुएशन को साइडवेज बाज़ार में, चौपी बाज़ार में, या फिर मान लीजिए आपका फॉल्स स्टेटमेंट वाला ऐसे मार्केट को अवॉइड करें। इसमें अगर आपको हैमर दिखता है तो वो हैमर आपके किसी काम का नहीं, आपका साइडवेज में चला जाएगा, आपका पैसा मेल्ट होगा, आप उसमें कभी प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। साइडवेज बाज़ार में हमेशा जो काम होता है वो ऑप्शन सेलर का होता है, और वो बाई सेल दोनों करके रखते हैं। मतलब सेलर का हिसाब अलग है, आपको बाद में समझा दूंगा। आप उसमें कॉल पुट बाई करके मत चलिएगा, नहीं तो आपका दोनों तरफ से लॉस होना हो जाएगा। ये थोड़ा सा इंडिकेशन पॉइंट है। विक्स का जानकारी हम लोग देते हैं मॉर्निंग में, तो विक्स के अनुसार वो कैलकुलेशन बनता है। चलिए, तो ये था आपका कि कौन से हैमर पे काम करना है और कौन सा ऐसा मार्केट है जहाँ पे आपको हैमर दिखे फिर भी आपको काम नहीं करना है। 1-2 क्वेश्चन ही और ही इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बचा होगा, क्योंकि चार्ट पे भी हम लोगों ने दिखा रहा है। अब लाइव मार्केट में भी अगर सिचुएशन किसी दिन, क्योंकि हमेशा बनता नहीं है, बनेगा तो उसमें भी दिखाने का कोशिश आपसे करेंगे और बताएंगे। किसी को सीखना है बाज़ार सेफ्टी के साथ कैसे ट्रेड करना है, कैसे अपने पैसे को बचाते हुए ट्रेड करना है, कैसे मान लीजिए एज ए बिजनेस इसको कन्वर्ट करना है, तो हम लोगों के साथ कंटिन्यू कर सकता है, सीख सकता है। सिखाने का काम हम लोग करते हैं और 6 महीने का हैंड होल्डिंग प्रैक्टिस भी उसको करवाते हैं, ताकि वो अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए और अपना ये बिजनेस खुद रन कर पाए। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही रहेगा। नमस्कार।